हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज के इस सेक्शन में अपन डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। जो अपना लास्ट सेक्शन था, लास्ट सेक्शन में अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म निकाली थी पॉइसन ब्रैकेट के फॉर्म में, ठीक है। और एक एंटीसिमेट्री प्रॉपर्टी को अपन ने डिस्कस कर लिया था वहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट के लिए। आज अपन पॉइसन ब्रैकेट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ है उनको देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ अपने को पॉइसन ब्रैकेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ उनका प्रूफ भी देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ आपसे पूछा जाता है, ओके। तो जो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, यहाँ पे देखिए कि जो अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने को बोलती है कि किसी भी कोई भी दो आइडेंटिकल वेरिएबल है अपने पास, कि यदि अपने पास पॉइसन ब्रैकेट किसका बन रहा है, कोई भी दो आइडेंटिकल वेरिएबल का यदि अपने पास पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म हो रहा है तो उनके पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू अपने पास क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। कि यदि दो फंक्शन आपने इस तरीके से कंसीडर किए हैं कि दोनों अपने पास सेम वेरिएबल है, तो वहाँ पे यदि अपन उनका पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म करते हैं, पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू जब अपन उनकी निकालते हैं तो अपने पास क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे अपन सेकंड प्रॉपर्टी की, तो सेकंड प्रॉपर्टी अपने को क्या कहती है कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी वेरिएबल का यदि कांस्टेंट के साथ यदि पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म करते हो तो उस पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू भी आपके पास क्या आती है, 0 आती है, ठीक है। कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ने एक फंक्शन कंसीडर किया है f, उसका यदि अपन c के साथ, जहाँ पे c क्या है अपना कोई भी एक कांस्टेंट है, तो यदि अपन क्या करेंगे कि किसी भी फंक्शन f का c कांस्टेंट के साथ पॉइसन ब्रैकेट बनाते हैं तो अपने पास उस पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। आगे देखना है अपने को, जो अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी अपने को क्या कहती है कि यदि अपने पास दो फंक्शन है f और g, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने फंक्शन f के साथ कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया जो कि f के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो जब इस पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू अपन देखते हैं तो वहाँ पे वैल्यू इसको अपन c को, जो कांस्टेंट है c को अपन यहाँ पे बाहर लिख सकते हैं। दैट इज इस पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये जो अपने पास नॉर्मल पॉइसन ब्रैकेट होता है, ओके। बात करें अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है कि यदि फंक्शन, यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट में अपने पास दो फंक्शन होते हैं f और g, तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है अपना, फर्स्ट फंक्शन आपके पास f1 प्लस f2 की फॉर्म में हो, दैट इज एडिटिव फॉर्म में हो, और उस फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के साथ यदि अपने को पॉइसन ब्रैकेट निकालना हो तो उन फंक्शंस को अपन, ठीक है, वहाँ पे अपन दोनों का अलग अलग पॉइसन ब्रैकेट लिख के उनको दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ अपना फंक्शन क्या है, f1 प्लस f2 की फॉर्म में है, तो यहाँ अपन f1 और g का पॉइसन ब्रैकेट प्लस f2 और g का पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है, इस फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करते हैं जो अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में अपने पास क्या है, जो यहाँ पे अपने पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में है कि कोई एक अपना फंक्शन है f और जो दूसरा फंक्शन है वो एक प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ हो, ठीक है। दैट इज g1 g2 की फॉर्म में यदि अपना दूसरा फंक्शन हो तो वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्टली अपन किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान सकते हैं और फंक्शन f का दूसरे के साथ पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली प्लस इस बार दूसरे को अपने को कांस्टेंट रखना है और फर्स्ट वाले के साथ f का पॉइसन ब्रैकेट लिखना है, ठीक है। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी होती है पॉइसन ब्रैकेट की। जो अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी में देखिए कि यदि आपके पास f और g का पॉइसन ब्रैकेट है और उसका यदि अपन टाइम डेरिवेटिव की फॉर्म हो, ठीक है, कि यहाँ पे f और g के पॉइसन ब्रैकेट का टाइम डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो वहाँ अपन उसको लिख सकते हैं डेल f अपॉन डेल t और g का पॉइसन ब्रैकेट प्लस f एंड डेल g अपॉन डेल t का पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है।
तो ये अपने पास होती है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। अब यहाँ अपने को क्या करना है, इन सभी प्रॉपर्टीज का अपने को वन बाय वन इन सभी का प्रूफ देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन सभी का प्रूफ ऑफ वन देख लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपने पास कोई भी दो सिमिलर अपने पास वेरिएबल है, सिमिलर अपने पास फंक्शन है, उनका पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए यहाँ अपने को प्रूफ में देखना है कि अपने पास क्या हो, कोई भी दो फंक्शन है जो कि अपने पास आइडेंटिकल है, उनका यदि अपन पॉइजन ब्रैकेट के फॉर्म में लिखने हैं तो अपने पास लिखा जाता है समेशन ओवर के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के माइनस पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के। ठीक है, यहाँ अपन ने दोनों फंक्शन के लिए पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म अपन ने यहाँ पे लिख ली है। तो देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट में अपने पास क्वांटिटी है वहाँ पे फर्स्ट में जो है अपने पास पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, जबकि अपने पास जो सेकंड टर्म है वहाँ भी सेम अपने पास ये वेरिएबल है, सेम टर्म है, केवल उनका ऑर्डर चेंज हो रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के अपने पास पहले लिखा गया है, जबकि वहाँ पे अपने पास बाद में लिखा गया। ठीक है, तो सेम क्वांटिटी है विद नेगेटिव साइन, इसलिए यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि कोई भी दो आइडेंटिकल वेरिएबल यदि आपके पास होते हैं तो उनके पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू अपने पास कितनी आती है, 0 आती है। ओके, तो यहाँ से अपने पास अपने पास क्या रिजल्ट निकल रहा है, कोई भी दो आइडेंटिकल वेरिएबल है इनके पॉइजन ब्रैकेट की यदि अपन वैल्यू फाइंड करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ये अपने पास हो गई है फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को। तो सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास आ जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी में अपने को क्या गिवन था कि यदि किसी फंक्शन का, किसी वेरिएबल का यदि किसी कांस्टेंट के साथ पॉइजन ब्रैकेट अपन यदि लिखते हैं तो उस पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू अपने पास 0 आती है। ओके, तो देखिए एफ और सी का पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है, वैल्यू आती है 0 वेयर सी इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे जो सी अपन ने यूज किया है वो एक कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ अपने को करना है। तो जब अपन एफ और सी का पॉइजन ब्रैकेट फॉर्म करते हैं तो अपने पास आता है पार्शियल ओवर के समेशन ओवर के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के पार्शियल सी अपॉन पार्शियल पी के पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के पार्शियल सी अपॉन पार्शियल क्यू के। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये जो टर्म है पार्शियल सी अपॉन पार्शियल पी के, यहाँ अपने को पता है कि सी क्या है, एक कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का यदि अपन डेरिवेटिव करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये जो टर्म है अपने पास पार्शियल सी अपॉन पार्शियल पी के, ये यहाँ पे 0 हो जाएगी और यहाँ भी ये टर्म अपने पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जब अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का यदि आप किसी कांस्टेंट के साथ पॉइजन ब्रैकेट बनाते हो तो अपने पास 0 आता है। ओके, तो ये अपने पास में बात हो गई है सेकंड पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी।
थर्ड प्रॉपर्टी अपने को क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास यहाँ कोई भी दो फंक्शन अपने पास f और g, और f के साथ अपन ने कोई एक कांस्टेंट यूज़ किया है c, ठीक है। इस तरीके से अपना फंक्शन पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म लिखी हुई है। तो यहाँ रिजल्टेंट अपने पास क्या आता है कि जब अपन c को यहाँ पे अपन कांस्टेंट c को पॉइसन ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये और ये अपने पास फॉर्म क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ अपने को इसको प्रूव करना है। तो देखिए तो यहाँ पे C, F एंड G इनका पॉइसन ब्रैकेट अपन लिखेंगे। तो अपने पास आएगा समेशन ओवर की पार्शियल सी एफ अपॉन पार्शियल क्यू के पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी के माइनस पार्शियल सी एफ अपॉन पार्शियल पी के पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू के। ओके, तो यहाँ अपने पास पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म है। तो यहाँ पे C अपना क्या है? कांस्टेंट है। तो C के लिए अपन कैसे लिख सकते हैं? C को अपन डेरिवेटिव से बाहर कर सकते हैं। तो ये अपना हो जाएगा पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी के माइनस C पार्शियल F अपॉन पार्शियल पी के पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू के। ओके, तो यहाँ पे देखिए C यहाँ पे अपने पास दोनों टर्म में क्या है? बाहर है। तो यहाँ पे अपन C को दोनों टर्म से बाहर लिख सकते हैं। ओके, तो ये अपना लिखा जाएगा पार्शियल F अपॉन पार्शियल क्यू के पार्शियल जी अपॉन पार्शियल पी के माइनस पार्शियल F अपॉन पार्शियल पी के पार्शियल जी अपॉन पार्शियल क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अपने पास ब्रैकेट में फॉर्म आई है, ये अपने पास किसकी फॉर्म है? पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एनी टू वेरिएबल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं C पॉइसन ब्रैकेट ऑफ F एंड G। तो यहाँ से अपने पास प्रूव हो जाता है कि कोई भी दो फंक्शन अपने पास है जिसमें एक के साथ यदि अपने पास कांस्टेंट है तो उसके लिए पॉइसन ब्रैकेट की फॉर्म अपने पास आ जाती है, ठीक है, यहाँ से। तो ये अपने पास हो जाती है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की अपन यहाँ पे बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अपन लिख सकते हैं जो अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी है F1 प्लस F2 G, और इसके पॉइसन ब्रैकेट की वैल्यू अपने पास होती है यहाँ पे
पॉइजन ब्रैकेट की अपने पास यहाँ पे वैल्यू आएगी F1G प्लस F2G, ठीक है। यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट की फोर्थ प्रॉपर्टी को अपने को प्रूव करना रहेगा, तो ये अपने पास होगा, जब इस फंक्शन का अपन पॉइजन ब्रैकेट लिखते हैं तो अपने पास आता है F1 प्लस F2। यहाँ अपने को फंक्शन एडिटिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो किसी भी एडिटिव फंक्शन के लिए जो अपने पास पॉइजन ब्रैकेट के फॉर्म लिखी जाती है वो होगी समेशन ओवर k पार्शियल F1 प्लस F2 अपॉन पार्शियल QK पार्शियल Z अपॉन पार्शियल G अपॉन पार्शियल PK माइनस पार्शियल F1 प्लस F1 प्लस F2 अपॉन पार्शियल PK पार्शियल G अपॉन पार्शियल QK। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में अपने पास क्या है F1 प्लस F2, तो यहाँ अपन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो अपने पास आएगा पार्शियल F1 अपॉन पार्शियल QK प्लस पार्शियल F2 अपॉन पार्शियल PK पार्शियल G अपॉन पार्शियल QK, ठीक है। दोनों जो अपने पास F1 प्लस F2 थे उनको अपन ने अलग अलग टर्म की फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली अपन यहाँ भी लिख सकते हैं पार्शियल F1 अपॉन पार्शियल PK प्लस पार्शियल F2 अपॉन पार्शियल PK और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा पार्शियल G अपॉन पार्शियल QK। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए समेशन ओवर k अपना बाहर रह जाएगा और जो पार्शियल G अपॉन पार्शियल PK है अपन उनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये अपना आ जाएगा पार्शियल F1 अपॉन पार्शियल QK पार्शियल G अपॉन पार्शियल PK, ठीक है। सिमिलरली पार्शियल F2 अपॉन पार्शियल QK पार्शियल G अपॉन पार्शियल PK, ठीक है। यहाँ अपने पास ये वाली टर्म हो गई। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगी पार्शियल F1 अपॉन पार्शियल PK और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा पार्शियल G अपॉन पार्शियल QK माइनस F2 वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये अपना आ गया पार्शियल F2 अपॉन पार्शियल PK पार्शियल G अपॉन पार्शियल QK। ओके, तो यहाँ पे अपने पास 4 टर्म फॉर्म हो जाती है। ओके, तो देखिए क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ अपन दो के सेट बना सकते हैं, फर्स्ट टर्म और इसके साथ ये नेगेटिव वाली टर्म। उसी तरीके से जो दूसरा सेट आपके पास आएगा वहाँ पे फर्स्ट टर्म ये रहेगी और नेगेटिव साइन के साथ ये टर्म। तो यहाँ अपने पास 2 पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म बन जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपना लिखा जाएगा पार्शियल F1 अपॉन पार्शियल QK पार्शियल G अपॉन पार्शियल PK, ठीक है। और इसके साथ अपने को ये वाली टर्म लिखनी है, तो ये हो जाएगी पार्शियल F1 अपॉन पार्शियल PK पार्शियल G अपॉन पार्शियल QK, ठीक है। तो ये अपने पास एक पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म बन जाती है। सिमिलरली जो दूसरी फॉर्म बनेगी अपनी वो लिखी जाएगी पार्शियल F2 अपॉन पार्शियल QK पार्शियल G अपॉन पार्शियल PK और नेगेटिव साइन के साथ आपका आ जाएगा, या फिर इसको इस वाली टर्म को अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ये टर्म अपनी लिखी जाएगी पार्शियल F2 अपॉन पार्शियल QK पार्शियल G अपॉन पार्शियल PK माइनस नेक्स्ट ये वाली टर्म लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी अपनी पार्शियल F2 अपॉन पार्शियल PK पार्शियल G अपॉन पार्शियल QK। ओके, तो एक अपने पास पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म यहाँ से बन जाती है और दूसरी ये वाली। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं
कि जो रिजल्टेंट अपने पास फंक्शन था कि यदि फंक्शन आपको एडिटिव फॉर्म में गिवन हो तो उसकी पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म अपने पास आती है F1 जी का पॉइजन ब्रैकेट प्लस F2 जी का पॉइजन ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी भी अपने पास प्रूव हो जाती है। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो अपने पास प्रॉपर्टी आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में अपने पास है F पॉइजन ब्रैकेट विद G1 G2 और इसकी पॉइजन ब्रैकेट को अपन निकालते हैं। फर्स्टली यदि अपन G1 को कांस्टेंट मान ले तो पॉइजन ब्रैकेट बनेगा F और G2 का। सेकेंडली अपन G2 को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करें तो यहाँ पे पॉइजन ब्रैकेट फॉर्म होगा G1 के G2 के साथ। ओके, ये अपना G1 G1 G2। ठीक है, यहाँ पे अपने को इसको प्रूव करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से फ्रॉम LHS में अपने पास क्या है F एंड G1 G2 का पॉइजन ब्रैकेट। तो जब अपन इसका पॉइजन ब्रैकेट अपन लिखते हैं तो अपने पास आता है समेशन ओवर के पार्शियल F अपॉन पार्शियल Q के पार्शियल G1 G2 G1 G2 अपॉन पार्शियल P के पार्शियल P के माइनस पार्शियल F अपॉन पार्शियल P के पार्शियल G1 G2 अपॉन पार्शियल Q के। ओके, यहाँ पे अपन ने पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे अपन फर्स्टली क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने पास सेकंड टर्म में क्या है डिफरेंशिएशन करना है अपने को G1 G2 का pk के रेस्पेक्ट में। तो u डॉट v से अपन कर सकते हैं इसका। तो देखिए फर्स्टली अपन G1 को कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा पार्शियल F अपॉन पार्शियल Q के। G1 को यदि अपन कांस्टेंट रखते हैं तो ये अपना हो जाएगा पार्शियल G2 अपॉन पार्शियल P के। नेक्स्ट टर्म में अपन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म अपनी आ सकती है G2 को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर दें तो ये अपना आ जाएगा पार्शियल G2 अपॉन पार्शियल P के। पार्शियल P के और ये अपना पार्शियल P के। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में भी अपन ऐसे ही कर सकते हैं पार्शियल F अपॉन पार्शियल P के और G1 को यदि अपन कांस्टेंट रखते हैं तो अपना हो जाएगा पार्शियल G1 अपॉन पार्शियल Q के प्लस G2 पार्शियल G1 अपॉन पार्शियल Q के। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ जो अपने पास जब अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो अपने पास क्वांटिटी है वहाँ पे अपन पार्शियल एफ अपन पार्शियल क्यू के को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अपने पास और भी टर्म्स आ जाएगी। तो देखिए यदि अपन G1 को यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं तो अपने पास आएगा G1 को यदि अपन कांस्टेंट लेते हैं तो अपने पास आएगा यहाँ पे लिख सकते हैं अपन G1 यदि अपना कांस्टेंट यहाँ पे लिखा जाएगा तो पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के, और यहाँ से अपने को मल्टीप्लाई करना तो ये अपने पास हो जाएगा पार्शियल G2 अपॉन पार्शियल पी के। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अपना G1 कांस्टेंट है तो यहाँ विद नेगेटिव साइन अपन लिख सकते हैं पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के पार्शियल G2 अपॉन पार्शियल क्यू के। ठीक है, यहाँ अपने पास एक पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म बन गई है। इसी तरीके से अपन दूसरे के लिए बना सकते हैं। जो अपनी नेक्स्ट टर्म बनेगी उसमें अपना G1 कांस्टेंट होगा G2, तो जब अपन G2 को कांस्टेंट लेते हैं तो अपना लिखा जाएगा पार्शियल पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल क्यू के पार्शियल G1 अपॉन पार्शियल पी के माइनस पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल पी के पार्शियल G1 अपॉन पार्शियल क्यू के। ओके, तो यहाँ पे अपने पास दो पॉइजन ब्रैकेट की फॉर्म हो गई है। फर्स्ट अपना है एफ एंड G2 का पॉइजन ब्रैकेट, और सेकंड अपना है G2 एंड F का पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास प्रूव हो जाता है कि यदि अपने को फंक्शन गिवन हो किस फॉर्म में F G1 G2, तो वहाँ अपन उनके पॉइजन ब्रैकेट को इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने पास प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। ओके, तो एक अपने पास लास्ट प्रॉपर्टी बची है, उस प्रॉपर्टी अपने पास लास्ट टू प्रॉपर्टी बची है। एक प्रॉपर्टी जो अपने पास जैकोबी आइडेंटिटी के नाम से आती है उसको अपन नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही अपन करते हैं, बाकी जो अपनी दो प्रॉपर्टी बचेगी उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।